जब भारत ने इस पल के लिए किया 28 साल का इंतजार। सभी खिलाड़ियों का सपना होता है कि जब तक वो खेले एक वर्ल्ड कप अपने देश के लिए लेकर आए। इन 28 सालों में कई बड़े खिलाड़ी आए पर उन्हें यह वर्ल्ड कप की ट्रॉफी हासिल ना हो सकी। लेकिन 15 नवंबर 1989 को एक 16 साल के लड़के ने क्रिकेट की दुनिया में कदम रखा, जिसने भारत के लिए खेलते हुए बहुत बड़े रिकॉर्ड बनाए। लेकिन एक लगन उसके मन में लगी हुई थी, वो थी भारत के लिए वर्ल्ड कप जिताना। दोस्तों, ये इंतजार 2003 में भी खत्म हो सकता था, लेकिन भारत वो मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से हार जाता है। 1983 में भारत कपिल देव की कप्तानी में जीता था, तो भारत को वैसे ही सक्षम कप्तान की ज़रूरत थी। दोस्तों, ये सभी जानते हैं महेंद्र सिंह धोनी के रूप में एक ऐसा कप्तान मिला जिसमें वर्ल्ड कप जीतने के लिए पूरे गुण थे। साल 2011 वर्ल्ड कप आते आते लगभग टीम की सभी बड़े बड़े खिलाड़ी जा चुके थे। दोस्तों, सचिन तेंदुलकर का ये आखिरी वर्ल्ड कप था। पूरी कायनात इस साजिश में जुट जाती है कि वो जिस खिलाड़ी ने भारतीय क्रिकेट को इस मुकाम तक पहुंचाया है, उसका अब ये इंतजार ख़त्म किया जाए। भारत ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान जैसी टीमों को धूल चटाकर फाइनल में पहुंचता है। दोस्तों, जहां उसका इंतजार श्रीलंका कर रही थी। ये कहानी भारत के उस 28 साल के सूखे को ख़त्म करने के बारे में है, जहां भारतीय टीम ने श्रीलंका को हराकर क्रिकेट के भगवान की उस अधूरी ख्वाहिश को पूरा किया। दिन था 2 अप्रैल 2011। मुंबई का वानखेड़े स्टेडियम इस फाइनल मुकाबले का गवाह बना। इस ऐतिहासिक मुकाबले को देखने के लिए लाखों की संख्या में लोगों का हुजूम इकट्ठा हुआ था। दोस्तों, मैच से पहले सभी क्रिकेट के बड़े बड़े दिग्गज अपनी अपनी राय रख रहे थे। ये फाइनल विश्व के दो सबसे खतरनाक कप्तानों के बीच खेला जाने वाला था। अब दोनों के बीच मैदान में टॉस किया जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा शोर के बीच दोबारा टॉस होता है। दोस्तों, श्रीलंका टॉस जीतता है और संकारा पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लेते हैं। श्रीलंका की तरफ से ओपनिंग करने दिलशान के साथ उपल थरंगा आते हैं। श्रीलंका की शुरुआत बहुत धीमी होती है। पहले 5 ओवर में केवल 9 रन बनते हैं। ओपनर्स पर बहुत पूरा दबाव बढ़ता है। उसे कम करने के लिए दिलशान अपनी कमर कसते हैं और कुछ अच्छे शॉट्स खेलते हैं। उन्हें देख थरंगा भी कोशिश करते हैं, मगर वो अपना विकेट गंवा देते हैं। अब क्रीज पर कप्तान कुमार संकारा आते हैं और वो दिलशान के साथ मिलकर श्रीलंका की रणगति को आगे बढ़ाते हैं। देखते ही देखते श्रीलंका का स्कोर 15 ओवर में 1 विकेट खोकर 60 रन हो जाता है। दोनों खिलाड़ी सेट हो चुके थे। तभी 17वां ओवर लेकर आए हरभजन सिंह ने दिलशान को आउट कर श्रीलंका को दूसरा झटका दिया और अब बल्लेबाजी करने महिला जयवर्धने आए और उन्होंने आते ही अच्छे शॉट्स लगाए। संकारा और जयवर्धने की जोड़ी कमाल कर रही थी। इन दोनों ने श्रीलंका की टीम को पूरी उम्मीद थी। देखते ही देखते इन दोनों ने श्रीलंका के स्कोर को 27 ओवर में 120 रन पर पहुंचा दिया था और अब भारत को इस जोड़ी को तोड़ना बहुत ज़रूरी हो गया था। तभी भारतीय कप्तान ने अपना कमाल दिखाना शुरू किया, जिसने बैट पकड़ा तो पूरे मैदान में कोहराम मचाया और गेंद हाथ में ली तो बल्लेबाजों को अपने इशारे पर नचाया। युवराज के सेट हो चुके कप्तान संकारा को 48 रन के स्कोर पर आउट कर दिया, लेकिन जयवर्धन ने रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उन्होंने पहले तो अपना अर्धशतक पूरा किया। इस दौरान श्रीलंका का स्कोर 34 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 155 रन हो जाता है। जहां एक तरफ विकेट पर विकेट गिर रही थी, वहीं दूसरी तरफ जयवर्धने श्रीलंका की तरफ से एक योद्धा की तरह डटे हुए थे। एक बार तो ऐसा लग रहा था कि श्रीलंका तो अब 200 रन पर ढेर हो जाएगी, मगर जयवर्धन ने रनों का तूफान ला रखा था और पारी को संभाले रखा और अपना शतक पूरा किया। जयवर्धन ने आखिरी 5 ओवर में निचले क्रम के बल्लेबाजों के साथ मिलकर 61 रन और जोड़ दिए और अब अंत तक नाबाद रहकर श्रीलंका को 50 ओवर में 274 के स्कोर तक पहुंचाया। इस दौरान जयवर्धन ने 103 रन की महत्वपूर्ण पारी खेली, जिसमें 13 चौके शामिल थे। अब यहां से भारत को विश्व चैंपियन का खिताब जीतने के लिए 50 ओवर में 275 रनों की जरूरत थी। ये टारगेट भारत के लिए आसान नहीं था, क्योंकि श्रीलंका की बॉलिंग अटैक में मुरलीधरन और मलिंगा जैसे 2 ऐसे खतरनाक गेंदबाज थे जो भारत के लिए सिरदर्द बन सकते थे। अब भारत की ओर से बल्लेबाजी करने सचिन तेंदुलकर के साथ वीरेंद्र सहवाग आते हैं, लेकिन भारत को दूसरी गेंद पर बड़ा झटका लगता है। मलिंगा ने वीरेंद्र सहवाग को बिना खाता खोले ही पवेलियन भेज दिया और अब क्रीज पर बल्लेबाजी करने गौतम गंभीर आते हैं। सहवाग के बाद पूरे भारत की उम्मीद अब सचिन तेंदुलकर पर
टिकी हुई थी। तभी पारी के 7वें ओवर में मलिंगा ने सचिन तेंदुलकर को आउट करके दूसरा झटका दिया। मलिंगा का ये 2 विकेट भारत के 28 साल के उस सूखे पर भारी पड़ रहे थे। भारत का स्कोर 7 ओवर में 2 विकेट खोकर 35 रन था और अब क्रीज पर गौतम गंभीर और विराट कोहली थे जो भारत की पारी को आगे बढ़ा रहे थे। दोनों ने एक के बाद एक ग्राउंड के हर कोने में चौकों की झड़ी लगा दी और गौतम गंभीर ने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। इस दौरान भारत का स्कोर 19 ओवर में 100 रन तक पहुंच गया था। श्रीलंका को अब यहां से 1 विकेट की तलाश थी। तभी कप्तान कुमार संगकारा ने अपने भरोसेमंद बॉलर दिलशान को गेंद थमाई और उन्होंने विराट कोहली को आउट करके भारत को मुश्किल में डाल दिया और अब श्रीलंका को युवराज के आने का इंतजार था। तभी महेंद्र सिंह धोनी श्रीलंका की उम्मीदों पर पानी फेरते हुए क्रीज पर एंट्री लेते हैं जो कि श्रीलंका के लिए आउट ऑफ सिलेबस था। धोनी गंभीर के साथ मिलकर भारत को ट्रॉफी के करीब लेकर गए। मैदान के चारों तरफ धोनी और गंभीर श्रीलंकाई गेंदबाजों के ऊपर कहर बनकर टूट रहे थे। श्रीलंका लगभग घुटने टेक चुका था। देखते ही देखते धोनी ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। अब यहां से भारत को जीतने के लिए 53 गेंदों में 52 रनों की जरूरत थी। तभी गंभीर अपना विकेट गंवा देते हैं, लेकिन आउट होने से पहले गंभीर भारत की जीत का शंखनाद कर चुके होते हैं। गंभीर ने इस दौरान 97 रन की विस्फोटक पारी खेली जिसमें 9 चौके शामिल थे। अब बल्लेबाजी करने युवराज सिंह क्रीज पर आते हैं और आते ही उन्होंने अपना कमाल दिखाना शुरू कर दिया और इस मैच को जल्द से जल्द ख़त्म करना चाहते थे। धोनी भी क्रीज पर जम चुके थे और श्रीलंका से ये मैच अपनी ओर खींच रहे थे। 10 बॉल शेष रहते धोनी के बल्ले से इस छक्के से खत्म हुआ था 28 साल का वो इंतजार। खत्म हुआ था मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर का इंतजार। वानखेड़े स्टेडियम में दर्शक खुशी से झूम उठे थे। स्टेडियम में सचिन को कंधे पर बैठाकर खिलाड़ियों ने सचिन तेंदुलकर को सम्मानित किया। पूरे देश में जश्न का माहौल था। ये नज़ारा किसी त्यौहार से कम नहीं था क्योंकि भारत के चैंपियन बनने की खुशी पूरे देश को थी। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।